हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे हिंदी आरो भाग का चैप्टर कवितावली। इसके कवि जो है तुलसीदास जी है। इन्होंने इस चैप्टर में जो है संसार के जो समाज के बारे में बताया है। पद्यांश वन है। किसपी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चटकी पड़त गड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन अन अहन अखेटकी ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते आग बगा बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। इसकी व्याख्या है। इस संसार में लोग अपने पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है तो कोई भिक्षा मांगता है। कुछ लोग नाच गा कर या दूसरों की प्रशंसा करके जीविका चलाते हैं। इनमें बताया कि जो संसार में लोग हैं वो पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं। कोई नौकर बनकर सेवा करता है तो कोई रस्सी पर चलने या अभिनय करने जैसे काम करता है। कुछ लोग चोरी करते हैं, कोई संदेशवाहक बनता है तो कोई जादू दिखाता है। हर कोई पेट की आग बुझाने के लिए कुछ न कुछ करता है। कोई पढ़ाई करता है, कोई अलग अलग हुनर सीखता है, कोई पहाड़ों पर चढ़ता है, कोई जंगलों में शिकार की तलाश में भटकता है। लोग अपने पेट भरने के लिए धर्म अधर्म की परवाह किए बिना किसी भी हद तक चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मजबूरी में अपने बेटे बेटी को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि मनुष्य अपने पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह पेट की आग इतनी भयानक होती है कि इससे समुद्र की आग से भी अधिक खतरनाक बताया गया है। यह संसार के दुखों से मुक्ति और इस आग को शांत करने का एकमात्र उपाय भगवान राम की कृपा है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इस आग को पेट की आग को बुझाना है तो एक ही काम कर सकते हैं, वो राम जी की भक्ति कर सकते हैं। आप अपने दया रूपी शीतल बादल ही इस ज्वाला को शांत कर सकते हैं। मतलब कि जो राम जी के दया रूपी बादल है वही इस ज्वाला को, जो इस आग है उसको शांत कर सकते हैं। मनुष्य के कष्टों का अंत केवल प्रभु राम की करुणा से ही संभव है। वह कह रहे हैं कि मनुष्य को जो कष्ट का निवारण है वो एक ही है कि वो भगवान राम का जाप करे। पद्यांश 2 है। खेती न किसान को, भिखारी न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्ध माने सोच बस, कहे एक एकन सो, कहा जोई का करी, पेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकहित, साकरे सभे पे राम रावरे, कृपा करी दरिद दशानन दबाई दुनी, दीनबंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। मतलब इसकी व्याख्या है। इस समय वर्षा न होने के कारण पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति बन गई है। मतलब कि वहाँ वर्षा नहीं हो रही तो पूरा सूखा पड़ गया है, खेत सूखे पड़े हैं और किसान खेती करने में असमर्थ है। जो किसान है वो खेती नहीं कर पा रहे। ऐसे हालातों में भिखारी को भी भीख नहीं मिल पा रही है और ब्राह्मणों को यज्ञ दान या भोग की व्यवस्था नहीं हो रही है। व्यापारी भी व्यापार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास आवश्यक साधन और ग्राहक दोनों की कमी है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो व्यापार से जो है सामान कैसे खरीदेंगे। तो सबका जो है काम धंधा चौपट हो गया है। नौकरियों की भी हालत दयनीय है, जिससे नौकरी पाने वाले लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई अवसर नहीं मिल रहा है। बल्कि उन्हें भी कोई नौकरी नहीं मिल रही जो नौकरी करना चाहते हैं। इस बेरोजगारी और अभाव के कारण आम जनमानस बहुत दुखी है। इस बेरोजगारी और जो कमी है इसके कारण जो आम जनता है वो बहुत दुखी है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। वो पूछ रहे हैं कि मतलब कि लोग आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाए, कौन सा रास्ता अपनाएं। हर दिशा में निराशा फैली है, हर जहाँ जा रहे हैं वहाँ निराशा फैल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में बार बार यह कहा गया है कि जब भी संसार पर संकट आता है तब भगवान श्री राम ही उनकी रक्षा करते हैं। वे सच्चे उद्धार करता है जिन्होंने हर युग में अपने भक्तों के
कष्टों को दूर किया है। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ हमारे वेदों में पहले से लिखा है कि जब जब दुनिया पे संकट आएगा प्रभु श्री राम का अवतार होगा। तुलसीदास जी ईश्वर से करुणा की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु आप ही दीन दुखियों की रक्षा करें ने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम से कह रहे कि भगवान आप ही इन दून दुखियों का सहारा बने। आज इस संसार पर दरिद्रता रूपी रावण ने अत्याचार कर रखा है। लोग गरीबी और पीड़ा की आग में जल रहे हैं। चारों ओर अधर्म और कष्ट की स्थिति है। यह देखकर तुलसीदास जी का मन करुणा और व्यथा से भर जाता है और वे प्रभु श्री राम से निवेदन करते हैं कि इस दुखी संसार का उद्धार करें और सबको अपनी कृपा का पात्र बनाएं। मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान राम आप ही इन सभी को मतलब मदद करें। पद्यांश श्री है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो चोलाहा कहो कौ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सन्नाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कुछ औ, मांगी के खेपो मस्जिद को सोइबो, लोबो को एक न देव को दो। इसकी जो समरी है वो ये है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों में स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्हें चाहे लोग जैसा समझे उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उन्हें सज्जन कहे या बुरा, कोई राजपूत माने या साधारण बुनकर के समान, वे अपने विचारों से ऊपर है, वे सबके विचारों से ऊपर है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे समाज की मान्यता या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जो समाज में लोग उनकी बुराई करते हैं उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि न तो मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है और न ही किसी से ऐसा कोई संबंध बनाना है जिससे किसी की जाति या प्रतिष्ठा प्रभावित हो। मतलब वो कह रहे हैं कि ना ही मुझे मेरे बेटे की जो शादी है किसी दूसरे के बेटी से करना है जहाँ पे जाति का कोई वर्णन हो, या फिर ऐसे कोई संबंध नहीं बनाना है जहाँ पे मेरी कोई जाति पूछे। लोग मुझे जिस जाति का समझे मैं उस जाति का मतलब कि हूँ, मैं किसी जाति से नहीं हूँ, एक तरह से वो कह रहे हैं। इसलिए समाज उन्हें जो चाहे कहे वे उनकी परवाह नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके बारे में यह बात तो पूरी दुनिया मानती है कि श्री राम के वे भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ और उन्हीं का भक्त रहूँगा। जिन्हें जो कहना है वे उन्हें समाज की राय मतलब कि जिसे जो कहना है कहे, उन्हें समाज की राय से कोई परवाह नहीं पड़ती। मतलब कि वो कह रहे जिसे जो कहना है वो कहे, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन कर सकते हैं और चाहे तो मस्जिद में भी सो सकते हैं। उन्हें अपने जीवन की व्यवस्था के लिए समाज या किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है। उनका जीवन केवल राम जी की भक्ति को समर्पित है और यही उनका असली संबंध है। क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे तो श्री राम जी से संबंध बनाना है, मैं तो उन्हीं का भक्त बनकर रहना चाहता हूँ। समाज में उनका कोई लेना देना है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे केवल राम के प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं। तो वो बता रहे कि मैं तो सिर्फ राम जी से प्रेम करता हूँ और उन्हीं की भक्ति करना चाहता हूँ। यह संसार मेरे लिए भौतिक है और मैं इनसे मैं फंसना नहीं चाहता। इसलिए समाप्त हुआ यहाँ चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।